नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। अभी इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% से ज्यादा का चल रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने पे आपको 30,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। और उसके साथ कंपनी के पास 435 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है, यानी जितनी बड़ी ये कंपनी नहीं है उससे भी ज्यादा इसकी ऑर्डर बुक है। तो ये सब देखते हुए क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत 1996 से हुई है, यानी कि यह कंपनी लगभग 30 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। और जैसा कि इसके नाम में ही है इंटीरियर्स, ये कंपनी अलग अलग कॉर्पोरेट, लेबोरेटरी, एयरपोर्ट लॉन्च, ये सब जगहों के लिए इंटीरियर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से लेके लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट के लॉन्च वगैरह, इसके अलावा जो रिटेल के स्टोर्स होते हैं उन सबके भी इंटीरियर ये कंपनी बनाती है। स्क्रीन पे आप जिस तरह से देख पा रहे हैं इस तरह के इंटीरियर ये कंपनी बना के देती है। और कंपनी अभी तक 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। और 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी के 47 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, जो कि इंडिया के 12 शहरों में चालू है। कंपनी अपने बिजनेस में लगभग 30 सालों से काम कर रही है, तो इस हिसाब से उसने अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो यह आईपीओ 78 करोड़ का एक बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है। यह आईपीओ 7 फरवरी से 11 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 123 रुपए से 130 रुपए रखा गया है। याद रखिए, अप्लाई करते टाइम आपको कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करना होता है। लॉट साइज इसकी 1000 शेयर्स की है। एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और इसके जो मार्केट मेकर है वो रिखव सिक्योरिटीज है, जिसका अभी हाल ही में आईपीओ आया हुआ था। यह आईपीओ 11 फरवरी को बंद होने के बाद इसका अलॉटमेंट 12 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है तो 13 फरवरी को पैसे वापस हो जाएंगे और 14 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,30,000 का अमाउंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो इसके फाइनेंशियल्स में हर साल हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 155 करोड़ था और कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 190 करोड़ हो गया और कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। 10.30 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 2023 में। 2024 में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ते हुए नजर आया। 223 करोड़ का टोटल कंपनी ने रेवेन्यू किया। प्रॉफिट में इस साल 12.21 करोड़ रिपोर्ट किया कंपनी ने। और तो सिर्फ 6 महीने का डेटा अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। इस 6 महीने में कंपनी 192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुकी है, 9.50 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। तो इस साल के फाइनेंशियल्स बहुत ही दमदार है। उसके साथ साथ कंपनी के एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 30 सितंबर के हिसाब से इस कंपनी पे 31 करोड़ का कर्जा है। आगे हम देखेंगे कि कंपनी जो पैसा जुटा रही है उससे कर्जे कम कर रही है या नहीं। कंपनी का आरओई आरओसी 25% के करीब है और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.83 है, जो कि ज्यादा है। इस आईपीओ से जो भी पैसा कंपनी जुटा रही है उसमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए कर रही है। लिस्टिंग के बाद इसका पी 15 के करीब रहेगा। कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा जुटा रही है, देखिए उसका सबसे पहला इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए करने वाली है। कर्जे का रीपेमेंट करेगी। इसके अलावा जो अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए रखेगी। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, आईपीओ के लिए और नॉर्मल कंपनी चलाने के लिए कंपनी अपने पास पैसा रखना चाहती है। इस आईपीओ के बाद कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम रह जाएगा। ये कंपनी मुंबई बेस्ड एक कंपनी दिख रही है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज इसके लीड मैनेजर है। 2025 में अब तक ये एक एसएमई आईपीओ लाए हैं, पॉजिटिव लिस्ट हुआ है। 2024 में ये सिर्फ 2 आईपीओ लाए थे, दोनों के दोनों की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कम है, पर जितना है वो अच्छा है। इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 27% है, यानी 35 रुपए। इसका मतलब यह है अगर यही जीएमपी बनी रहती है तो इस आईपीओ में 30,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, जब ये आईपीओ शुरू हुआ था तो 3 फरवरी को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% था और उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार के लिए 36% भी हुआ था। अभी थोड़ा सा कम ये होते हुए दिख रहा है। याद रखिए, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, पूरी तरीके से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये चेंज भी हो सकता है। वैसे अगर इसकी जीएमपी में कुछ भी बदलाव होता है तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो उसे आप जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब आते हैं सीधा फाइनल डिसीजन पे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहला पॉजिटिव तो यही है कि इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और ये कंपनी अपने सेक्टर में 30 साल से लंबा अनुभव रखती है। सेकंड प्लस पॉइंट है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इसके प्रॉफिट में हमें हर साल बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी 78 करोड़ रुपए जो जुटा रही है
उसका इस्तेमाल ज्यादातर पैसे का अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। और एक सबसे खास बात जो ये देखने को मिल रही है कि ये कंपनी जिस भाव पे अपना आईपीओ लेके आई है, उस भाव के हिसाब से कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 294 करोड़ रुपए ही रहेगा। और कंपनी के पास 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से 435 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर है, यानी अपने मार्केट कैप से लगभग 1.5 गुना ज्यादा के इस कंपनी के पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। जैसे ही इन ऑर्डर को कंपनी पूरा करेगी, कंपनी को वो सीधे बैलेंस शीट में रेवेन्यू के तौर पे मिलेगा। तो इस कंपनी के लिए फ्यूचर की भी अर्निंग की विजिबिलिटी दिख रही है। नेगेटिव्स की बात करें तो एक दो नेगेटिव्स भी निकल के आते हैं कि ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है, इसमें इनको प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और अगर कोई कंपनी 30 साल से इतना ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तो कैसे उस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 5-10 करोड़ हो सकता है। इस आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव बातें हैं। बाकी ओवरऑल मैं इस कंपनी को 10 में से 7 नंबर दूंगा। आप इस आईपीओ को कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके जीएमपी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एसएमई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो इस आईपीओ के बारे में आप कुछ सोचिए। पर्सनली मेरी बात करें तो मैं सेकंड डे या थर्ड डे पे इसका सब्सक्रिप्शन और इसका जीएमपी वगैरह देख के इसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, इसलिए हम एकदम बिल्कुल क्लियरली और टू द पॉइंट सभी मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ, एसएमई कंपनी के आईपीओ और जितने भी अपकमिंग आईपीओ है उनके वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप किसी और एसएमई कंपनी के आईपीओ का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। और किसी मेन बोर्ड कंपनी का भी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमने बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इसमें से टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पे किसी भी आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी, कोई भी स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई भी आईपीओ अनाउंस हो रहा है, सारी न्यूज हम सबसे पहले शेयर करते हैं। वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।